नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सीएम फेस को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर तस्वीरें साफ होने की बजाय और भी उलझते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार के पलायन रोको रोजगार दो पद यात्रा के समापन के मौके पर राजस्थान से बिहार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने सीएम चेहरे को लेकर जो बयान दिया, उससे यह साफ लगता है कि तस्वीरें और भी उलझ गई है। जी हां, आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने यह कहा कि सीएम चेहरा को लेकर फैसला चुनाव के बाद होगा, अभी उस पर कोई भी फैसला नहीं होगा। हालांकि इस बात को उन्होंने जरूर कहा कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। अभी महागठबंधन की नज़र, कांग्रेस की नज़र फिलहाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है। सीएम चेहरे को लेकर अभी कोई भी बातचीत नहीं होनी है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि जब महागठबंधन चुनाव जीत जाएगी हम लोग, तब उसके बाद बैठक के बाद इस बात का फैसला लेंगे कि सीएम आखिरकार कौन बनेगा। सचिन पायलट ने यह बयान देकर बिहार का सियासी पारा गरमा दिया है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि अभी महागठबंधन के सभी नेता चुनाव पर फोकस करें, चुनाव जीतने के बाद ही सीएम चेहरे को लेकर बात विचार किया जाएगा। जी हां, यह बात स्पष्ट तौर पर सचिन पायलट ने कह दिया है। वहीं कई मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाउरी भी कह चुके हैं कि मैं तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानता हूं। सीएम फेस का फैसला जब महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक होगी उसमें फैसला होगा, लेकिन बैठक में सबसे पहले चुनावी रणनीति के साथ साथ सीटी बंटवारों को लेकर जो है वह फैसला होगा। उसके बाद सीएम चेहरा का ऐलान चुनाव से पहले होगा या बाद में, यह भी बैठकों में ही तय होगा। कई बार वो इस बात को कह चुके हैं। तो लगातार महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का यह मानना है कि महागठबंधन की बैठक हो चुकी है और बैठक में तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं हो पाया है। दावे जरूर अलग अलग किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो सभी जनता के बीच जा रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं और चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव खुद भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा वही है और सीएम बनने के बाद वो क्या क्या करेंगे, इस बात को भी उन्होंने जनता को बता दिया है। उन्होंने यह बता दिया कि सीएम बनेंगे तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम बिहार में 10 लाख रोजगार पर अपना साइन करेंगे। पहला साइन वो 10 लाख रोजगार देने पर ही करेंगे। इस बात का खुलासा भी वो लगातार कर चुके हैं। वहीं आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो सबसे एक कदम दूर ही चल रहे हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से लगातार इनकार कर रही है। आपको बता दूं कि कई मौके पर कृष्णा अल्लाउरी यह कह चुके हैं कि सीएम फेस को लेकर अभी जो है फैसला नहीं होगा। सीएम फेस को लेकर फैसला महागठबंधन के सभी घटक दल जब बैठेंगे तभी फैसला होगा, पहले सीट बंटवारों का फैसला होगा। तो कांग्रेस लगातार आरजेडी पर दबाव बना रही है। सीट बंटवारों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। अधिक से अधिक सीट कांग्रेस अपने पाले में चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि उसे 70 से ज़्यादा सीट मिल सके, इसलिए लगातार आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि 16 मार्च से कन्हैया कुमार का पलायन रोको रोजगार दो पद यात्रा शुरू हुआ था, जो कल खत्म हो गया। और कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास घेरने के लिए कृष्णा अल्लाउरी भी मौजूद थे। इस मौके पर सचिन पायलट भी थे, कन्हैया कुमार तो थे ही, और कई सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को सीएम आवास का घेराव करने से रोक दिया। पुलिस ने सबसे पहले तो इन लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
तो लगातार फिलहाल बिहार की राजनीति गरमाते जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सचिन पायलट जब बिहार आए तो उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खास करके बिहार का इन दिनों जो मुद्दा बन गया है वह मुद्दा बेरोजगारी और पलायन का बन गया है। इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो लगता है कहीं ना कहीं पलायन और रोजगार के मुद्दे पर ही होगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इसी मुद्दे को जकड़कर पकड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर हो या कन्हैया कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, ये सभी लोग इस बार बेरोजगारी और पलायन की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार लगातार वो पलायन रोको को लेकर बातचीत करते रहते हैं, रोजगार को लेकर अपने बयान देते रह रहे हैं। सचिन पायलट भी जब आए तो उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार जो बीजेपी के एक अच्छे दोस्त हैं, उन्हें अगर बीजेपी से इतनी गहरी दोस्ती है ही तो वो केंद्र सरकार को इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि हमें आप अपनी दोस्ती का फायदा दीजिए, कम से कम 10-20 लाख नौकरी तो दे दीजिए। यह सचिन पायलट ने कहा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं में बहुत ही दमखम है, बिहार के युवा में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ रोजगार है ही नहीं, इसलिए यहाँ पलायन लगातार जारी है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में यहाँ पलायन लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी या रोजगार के कोई भी जो कह सकते हैं जरिया नहीं है। सचिन पायलट इस बात को कह चुके हैं। मैं आपको बताऊं, सचिन पायलट ने यह भी कहा कि एक समय में बिहार के लाखों युवा वो भारतीय सेना में जाते थे, लेकिन अब वहां भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब सेना की बहाली भी नहीं निकल रही है। अब तो केंद्र सरकार ने अग्निवीर ला दिया, उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया है। तो लगातार सचिन पायलट जो कल दिन भर बिहार में रहे वह लगातार जो है बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। तो अब बिहार की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार केंद्रीय नेताओं का बिहार दौरा जारी है। मैं आपको बताऊं कि कन्हैया कुमार के कंधे पर इस बार कांग्रेस ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है। बिहार चुनाव को लेकर जो है कन्हैया कुमार लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और जैसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार पर पूरा भरोसा जता दिया है और कृष्णा अल्लाउरू पर। तो कांग्रेस की बागडोर बिहार में कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लाउरू के ही कंधे पर नजर आ रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार को लगातार राहुल गांधी प्रमोट कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के पद यात्रा में भी राहुल गांधी शामिल होने के लिए बेगूसराय पहुंचे थे। उन्होंने 1 किलोमीटर की पद यात्रा भी करी थी। उसके बाद कई कार्यक्रम उन्होंने पटना में भी करे थे। तो लगातार कांग्रेस के नेताओं का भी बिहार दौरा जारी है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम चेहरे को लेकर खींचतान भी लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने दोनों नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस अगर आरजेडी दरकिनार करती है कांग्रेस को, उस रणनीति के तहत भी कांग्रेस तैयारी में है। कांग्रेस एकला चलो के तर्ज पर भी अपनी तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन के तहत भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस इस बात को कई बार कह चुकी है कि वह महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। मैं आपको बताऊं, सचिन पायलट ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीएम चेहरे का ऐलान वह चुनाव के बाद होगा। जब हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, बहुमत में आ जाएंगे, उसके बाद ही सीएम चेहरे को लेकर खुलासा किया जाएगा। इससे पहले कृष्णा अल्लाउरू भी कह चुके हैं कि अभी हमारा फोकस विधानसभा चुनाव पर है और चुनाव के बाद ही सीएम चेहरे को लेकर ऐलान होगा। जबकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव यह चाह रहे हैं कि महागठबंधन की जल्दी बैठक हो और बैठक के बाद तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया जाए। अब दावे आरजेडी के ओर से किए जरूर जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है और ना ही महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की एक भी बैठक हुई है जिस बैठक में इस बात को लेकर कुछ तय हो पाया हो। अब असमंजस की स्थिति लगातार बढ़ते ही जा रही है। वहीं कमोबेश हालात एनडीए के भी यही हैं, लेकिन एनडीए की ओर से तो जो राज्य स्तरीय नेता हैं वह बार बार खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन एनडीए की ओर से भी अब तक किसी वरिष्ठ नेताओं ने सीएम चेहरे को लेकर
नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो। किसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मान के चलिए कि एनडीए में लगभग तस्वीरें साफ है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। लेकिन अब महागठबंधन का में पेंच सीएम चेहरा को लगातार फंसते हुए नजर आ रहा है। अब सचिन पायलट के बयान से तेजस्वी यादव की टेंशन निश्चित तौर पर बढ़ गई होगी। अब तेजस्वी यादव जरूर चाहेंगे कि महागठबंधन की जल्द बैठक हो और उन्हें सीएम फेस घोषित किया जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस और आरजेडी में जो उलझने चल रही है वो कब तक सुलझ पाता है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।